और तुम्हारे खानदान पर जब तक ये सर और ये देश जुदा रहेंगे, तुम्हारे खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी। और ये सर और ये देश मिल जाएंगे, वो देश तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। इस तरह राजा हरमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। बालीघाट के भगवान शंकर के मंदिर के पीछे उस शैतान का जिस्म दफनाया गया। उस शैतान के सर को एक संदूक में रखा गया उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। और इस तरह सामरी के खौफ और दहशत की दास्तान तहखानों के अंधेरों में गर्क हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। उनके बाद रियासत की बागडोर राजा पृथ्वीपाल सिंह के हाथों में आ गई और समय की रफ्तार में आए राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के बाद आखिर उस राजगद्दी पर ठाकुर रणवीर सिंह विराजमान हुए। वक्त की तेज आंधी हवेली के गुंबदों पर छा गई। यह हवेली एक फूली बिसरी दास्तान बनकर रह गई। जिंदगी हवेली और अजवाड़ों को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगी। राजा हरिमान सिंह के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह। वही ठाट बाट, वही शानो शौकत आज भी बरकरार है, मगर सामरी के कहर का खौफ आज भी ठाकुर रणवीर सिंह के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ठाकुर साहब, हाँ? इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। पेन लाइए। जवाहर सॉमिल्स को पेमेंट पहुंचा दी? यस सर। थैंक यू सर। दमयंती, सुमन कॉलेज गई? पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है जो आज चले जाएगी? और हम भी क्लब से जल्दी भागे चले आ रहे हैं कि हमारी नन्ही सी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या बाबा, आप अभी तक हमें नन्ही मुन्नी गुड़िया कहते हैं। देखो हम कितने बड़े हो गए, आपके कंधे तक आते हैं। भाई साहब, बिटिया बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है? अरे क्या बात है पापा? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कॉलेज में देर तो नहीं हो रही है? जाओ। ओके पापा, बाय पापा। बाय। बाय मौसी। आपके दिल का दर्द समझती हूँ भाई साहब। काश मैं आपका दुख बांट लेती। इस दुनिया में हर बाप अपनी औलाद के जवान होने की दुआ मांगा करता है, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो हमेशा चाहता है कि इस घर में कभी शादी की शय नहीं न बजे। भाई साहब, सिर्फ इस हवेली के कर्ज से।
साहब, पता है पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। क्या देख रहे हो? सिर्फ एक क्लोजअप। हर वक्त क्लोजअप के ही चक्कर में रहते हो, शरारती कहेंगे। छोड़ो छोड़ो प्लीज। सॉरी भाई साहब, गलती आपकी नहीं, दरअसल मैं भी वहीं देख रहा था जहां आप देख रहे थे। अबे साले, घुमा के दूंगा एक। अबे लल्लू, तू अभी तक तस्वीरें खींच रहा है? जानी रुकावट क्या है? हीरोइन का बाप। यानी ठाकुर साहब को तुम दोनों के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया? अभी कहाँ यार? मतलब ये कि तुम अभी तक ख्वाब ही देख रहे हो? बेटा जरा जल्दी करो, वरना जब ऐसे ख्वाब टूटते हैं ना तो नीचे सिर्फ बिस्तर रह जाता है। लो, तुम्हारा ख्वाब आ गया। हाय आनंद, हाउ आर यू? फाइन। भाभी कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कानापूसी हो रही है? ये महाशय मुझे बिस्तर दिखा रहे थे। बिस्तर? मैं समझी नहीं। अकेले में समझाऊंगा। पापा, पापा हम आ गए। आई एम सॉरी पापा, हम आज फिर लेट हो गए ना। पापा दरअसल बात ये हुई, वो हमारी पुरानी सहेली है ना, निकी निकी, वो मिल गई। जबरदस्ती हमें अपने घर ले गई। और उसकी मम्मी डैडी है ना, उन्होंने तो हमें रोक ही लिया और कहा कि खाना खाए बगैर तुम घर जा ही नहीं सकती। आपने खाना खाया पापा? ये तस्वीर किसकी है? ये संजय है पापा, बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आप उसे मिलेंगे तो... तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगी। पापा, पापा प्लीज आप एक बार उससे मिल लीजिए पापा। पापा वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, बहुत ही शरीफ है पापा, एक बार उससे मिल लीजिए। आई एम श्योर यू लाइक हिम पापा, प्लीज। ठाकुर रणवीर सिंह के खानदान का खून अभी तक इतना पतला नहीं हुआ जो शहर के किसी गंदे नाली में बह जाए। मैं जानता था सुमन, एक दिन तुम्हारा ये अमीर बाप हमारे बीच एक चांदी की दीवार खड़ी कर देगा। फिर भी संजय, तुम एक बार पापा से मिल क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे मिलने के बाद उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं सुमन, मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। बेवकूफ, महल के चिराग झोपड़ी में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। कितने पैसे लोगे? वो कितने पैसे लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से हट जाने के लिए? ठाकुर साहब, प्यार करने वाले सौदा नहीं करते। एक तो ठाकुर खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो, ऊपर से सामान दराजी कर रहे हो। बंद कर दो इसकी जबान। छोड़ दो उसे, छोड़ दो पापा, प्लीज छोड़ दो। संजय, पापा प्लीज उन्हें रोक दो पापा, प्लीज। संजय,
मेरे दोस्त को मारता है। आओ साले ठाकुर के कुत्तों, हरामजादों, भागते करो। भाग गए साले। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब सुमन तुम्हें चाहती है तो ठाकुर साहब को क्या एतराज है? एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। हम ठाकुर खानदान की शान और मर्यादा का खून नहीं कर सकते। लेकिन इस बच्ची का खून कर सकते हैं। इस बच्ची का खून हम नहीं, वकम ज़र्फ करना चाहता है। वकम ज़र्फ इसे हमेशा के लिए हमसे छीन लेना चाहता है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। आज के बाद उसकी परछाई तक हम इस पर नहीं पड़ने देंगे। सब कुछ जानते हुए तुम इसे समझाती क्यों नहीं दमयंती? इसे समझाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन है तुम? मैं पूछता हूं, कौन है तुम जो बरसों से इस खानदान पर मौत के साए की तरह छाए हुए हो? कितने खून और करोगे तुम? कितनी जानें और लोगे? तुम मुझसे नहीं मार सकते। तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीन नहीं सकते, कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं हुआ, जाओ अपने कमरे में चली जाओ। आज के बाद तुम फिर कभी संजय से नहीं मिलोगी, और अगर संजय ने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं? चल जाओ यहां से। चलो सुमन, आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। ठहरो, आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो? इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। भारती, भारती, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो? डॉक्टर, भारती, भारती, ठाकुर साहब, बस क्या बात है डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? पता नहीं ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी भारती को क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। दुश्मन।
संजय, और उल्लू के पट्टे तू उसे छोड़कर चला आया। अबे क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? तुम नहीं जानते आनंद, मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। सुना तुमने? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता आनंद। और अगर आज तुमने वो कहानी सुनी होती ना आनंद। ये सब बकवास है, एक मन घड़त कहानी है। संजय, सुमन, तुम इस वक्त यहां? संजय, हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे इस दोस्त के होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त, तो अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने सुमन को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम? मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए ठाकुर साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब हो गया। भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुमन, सुमन अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी कहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है, तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिराकर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन। मैं तो अब भी कहता हूं आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है, तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? डैम, अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई। देखा बच्चू, पड़ गई ना मेरी जरूरत। अभी हवा निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओफो, अभी अभी मुसीबत आनी थी। मर गए। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो, सुन लो। वो तो सिर्फ फिक्र न करो बादशाह, ऐसी किस मर्जी दवा है क्या? ऐसा कर, तू पहिया निकाल, मैं अपना जैक लगाता हूँ। बलदेव सिंह, अब तुम्हारी बेटी की बारी है। उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी पत्नी का हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा दमयंती, ले जाओ। डॉक्टर साहब,
ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद? रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। हाँ यार। ओम नमः शिवाय। यार आनंद, बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की इस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं है। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? हाँ। चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए, अब जरा देवता के भी दर्शन कर लें। कौन देवता? अन्न देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। आइए। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? संजय, मैंने देखा। हाँ, क्या देखा तुमने? संजय, मैंने एक लाश देखी। संजय, उसका सर कटा हुआ था, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। संजय, वो मुझे मारना चाहती थी। कैसी पागलों जैसे बातें कर रही हो? हाँ संजय, मैंने कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी थी। अजीब तरह की आवाजें? चलती हुई लाश, वो भी बगैर सर के? संजय, अरे बाबा, कुछ नहीं है यहाँ। तुम सिर्फ थक गई हो, कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। कम ऑन। ये आदमी यहीं आसपास का लगता है। इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। Okay. जल्दी आना। भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है?
बीजापुर की हवेली। भाई साहब ठाकुर हरिमान सिंह की हवेली। रास्ता कौन सा है भाई साहब? क्या हुआ? अजीब आदमी है यार, पता ऐसे बता रहा है जैसे गर्दन काटने वाला था। चलो। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आता। कोई चौकीदार तो जरूर होगा। ऐसा करो तुम दोनों यहीं बैठो। हाँ ठीक है। हम लोग देख के आते हैं। चौकीदार, मालिक, अरे कोई है? आनंद। हाँ मुझे अभी अभी वहां से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। कहाँ? उस तरफ। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। क्या हुआ सुमन? गाड़ी के पीछे कोई है। आनंद देखो तो कौन है ये औरत? कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है, मेरी माँ है मंगली। तो तुम कौन हो? यहाँ का चौकीदार किधर है? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार दुर्जन। आप लोग कौन हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन है। धन्य भाग हमारे, आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की अरे भाई तस्वीर। तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तारारी तारारा तारारी तारारा। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। क्या हुआ? बहुत कशिश है इस तस्वीर में। न जाने ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, आइए। चलो ना सुमन, चलो। रात कैसे कटी? आहा, मजा आ गया। शाही पलंग पर लेटकर रात भर शहनशाही ख्वाब देखता रहा। मैं शहनशाह और सपना हमारी मलिकाए हुस्न।
सुमन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? खाना खाना नहीं बनाना, चूल्हा नहीं जलाना। वो दुर्जन ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूँ मैं। अजीब आदमी है। जाता हूँ। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ। किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा? और लकड़ियां सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ फिर नहीं बुलाना, समझे? चलो संजय। छः, 107, 108। कितनी खूबसूरत झील है। हाय, कितना प्यारा समा है। और इतनी रोमांटिक माहौल में प्यार करने के बजाय साला उठक बैठक कर रहा है। कयामत तक करते रहोगे? अब रुक भी जाओ। ओफो, अब बस भी करो ना, वरना मैं चली जाऊंगी। आता हूँ श्रीमती जी। कहिए, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम इससे ज्यादा करीब आओगी ना, तो मैं मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊंगा और सिर्फ चोटी रह जाएगी। आनंद। तुम नहीं समझोगी जाने मन। आजकल के जमाने में अपनी बॉडी को फिट रखना कितना जरूरी होता है। बॉडी बॉडी बॉडी, हमेशा अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कभी नहीं। तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना जाने मन, तो हिंदुस्तान की आबादी और बढ़ जाएगी। जी, कैसी बातें करते हो? मैं चली। लेकिन कहाँ? जहन्नुम में। अरे जहन्नुम नहीं, जंगल है। कोई रीछ तुम्हें खा लेगा। खा लेने दो, तुमसे तो अच्छा है तुम वर्जिश करते रहो जिंदगी भर। जाइए जाइए, बड़े शौक से जाइए, लेकिन अगर जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज दे देना।
चूहे के बच्चों, कितने आदमी थे? मैं पूछता हूँ कितने आदमी थे? एक आदमी था सरदार। वो एक आदमी और तुम 6, फिर भी लौट आए। छक्को, धिक्कार है तुम पर, चूहे के बच्चों! ओ, अरे ए सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरदार मुर्दार सिंह हमारे ऊपर? 15,000 पूरे 15,000। लेकिन अरे तुमने मच्छर सिंह का नाम मिट्टी के तेल में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लोग गोली मार के मारते हैं, हम गोली खिला के मारेंगे। उठा, अरे उठा, तू तो खुद गिर गया। उठ उठ, हम गोली खिलाएंगे। क्या करेंगे? गोली खिलाएंगे। ये तो जुल्लाब की गोलियां हैं। पिछले साल 2 गोलियां 12 आदमियों को दी थी, जो आज तक जंगल में लोटा लेके घूम रहे हैं। लोटा। बहुत होशियाराना लगता है रे। वो तो सब ठीक है सरदार, लेकिन उस मुर्दार सिंह का क्या होगा? मुर्दार सिंह, तुम टुंडे हो गए, मगर अब भी बहुत टहल